नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में हमें अंदर तक झकझोर कर रख देती है। भीषण गर्मी में ऑटो वाला। ये सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर की कहानी नहीं है, बल्कि भयंकर गर्मी और इंसान को तोड़ देने वाली गरीबी के बीच बुनी गई एक ऐसी दास्तान है जो सीधा दिल पर वार करती है। इसमें हम राजू नाम के एक ऑटो ड्राइवर की जिंदगी के पन्नों को पलटेंगे, जो हर दिन तपती धूप और जिंदगी की मुश्किलों से लड़ता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब किस्मत हर तरफ से घेर ले, जब एक इंसान अपना सब कुछ खो दे, पूरी तरह से टूट जाए, लेकिन फिर भी अपनी इंसानियत का दामन ना छोड़े। राजू की जिंदगी बिल्कुल इसी सवाल का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखते हैं कि ये आम सा इंसान इतनी बड़ी परीक्षा से कैसे गुजरता है। भाग 1, भीषण गर्मी में एक जिंदगी। चलिए देखते हैं कि राजू किन मुश्किल हालातों से हर दिन गुजरता है। माहौल कुछ ऐसा है कि सड़क की जमीन से भयंकर गर्मी उठ रही है, मानो नीचे अंगारों का दरिया बह रहा हो। आसमान से आग बरस रही है और लू के थपेड़े शरीर को चीर रहे हैं। और इसी तपती सड़क पर अपने परिवार का पेट पालने के लिए राजू को हर दिन अपना ऑटो लेकर निकलना पड़ता है। जिंदगी की ये तपिश उसे बाहर से ही नहीं, अंदर से भी जला रही है। राजू की रोजमर्रा की जिंदगी सच में थका देने वाली है। दिन भर की भयंकर गर्मी झेलने के बाद जब वो घर लौटता है तो वहां भी आराम नहीं मिलता, क्योंकि उसका घर एक छोटा सा टीन की छत वाला मकान है जो रात को किसी भट्टी की तरह आग उगलता है। बुनियादी जरूरतों के लिए भी भारी संघर्ष है। ऊपर से उसकी पत्नी शांति गरीबी से तंग आकर लगातार ताने देती रहती है। इन सब के बीच राजू के लिए सुकून की सिर्फ एक ही जगह है, उसकी प्यारी बेटी पार्वती। घर का माहौल कैसा है, इसका अंदाजा शांति के इन शब्दों से लग जाता है। शांति कहती है, दिन भर ऑटो चलाते हो या मटर गश्ती करते हो, देखो पड़ोस वाले कितना कमा लेते हैं। ये शब्द दिखाते हैं कि राजू पर कितना भयानक मानसिक दबाव है। शांति को उसकी थकान या उस भयंकर मौसम से कोई लेना देना नहीं है, उसे बस पैसों से मतलब है। और सच कहूं तो ये बात राजू के संघर्ष को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। लेकिन इस कड़वाहट के एकदम उलट जब उसकी बेटी पार्वती उसे गिलास ठंडा पानी देती है तो राजू कहता है, तू ही तो मेरी जिंदगी में ठंडक है बेटी। इस जलती हुई दुनिया में पार्वती ही उसकी इकलौती छांव है। यही वो भावनात्मक सहारा है जिसके लिए राजू हर दिन ये आग का दरिया पार करता है। भाग 2, मुसीबतों का पहाड़। अब देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक बुरा दिन जिंदगी को भयानक सपने में बदल सकता है। एक ही दिन में राजू पर मुसीबतों का जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। सोचिए, सुबह कुछ सवारियां बैठती हैं, लेकिन किराए के बजाय उसकी दिन भर की कमाई ही लूट लेती हैं। दोपहर होते होते एक बाइक से टक्कर हो जाती है, ऑटो का शीशा टूटता है और बचे खुचे 50 रुपए भी चले जाते हैं। और रात, शहर के बाहर टायर पंक्चर हो जाता है जिसमें 100 रुपये लग जाते हैं। जब वो बुखार से तपता हुआ घर पहुंचता है तो शांति दरवाजा तक नहीं खोलती। उसे रात भर मच्छरों के बीच अपने ऑटो में ही सोना पड़ता है। इन सब के बाद राजू पूरी तरह टूट चुका है। उसे तेज बुखार है, फिर भी शांति उसे जबरदस्ती ऑटो चलाने भेज देती है। अब इस बीमार हालत और भयंकर गर्मी का नतीजा क्या होता है? उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, वो बेहोश हो जाता है और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसका सिर फट जाता है और ऑटो कबाड़ बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो घर आने पर लगता है, जब पता चलता है कि उसकी जान से प्यारी बेटी पार्वती भी उस भट्टी जैसे घर में भयानक बुखार से तप रही है। और यहीं आता है कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला पल। राजू पड़ोसी से 200 रुपये उधार लेकर दवा तो ले आता है, लेकिन ऑटो के बिना गुजारा कैसे होगा? मैकेनिक बिना पैसों के ऑटो ठीक नहीं करेगा। कोई रास्ता न देखकर राजू को अपनी सबसे कीमती चीज, पार्वती के बचपन की चांदी की छोटी सी अंगूठी गिरवी रखनी पड़ जाती है। ऑटो ठीक कराकर जब राजू घर लौटता है तो एक और गहरा सदमा उसका इंतजार कर रहा होता है। शांति उसे छोड़कर मायके जा चुकी है और पार्वती को भी साथ ले गई है। उसकी शर्तें बिल्कुल साफ हैं। जब तक घर में पक्की छत नहीं होगी, कूलर नहीं होगा और एक पक्की आमदनी नहीं होगी, वो वापस नहीं आएगी। इतना सब सहने के बाद राजू अब पूरी तरह अकेला हो चुका है। भाग 3, सबसे बड़ा नैतिक फैसला। ये कहानी का वो अहम मोड़ है जो राजू की रूह को झकझोर कर रख देता है। राजू इस अकेलेपन से जूझ ही रहा होता है कि शांति का फोन आता है। पार्वती की स्कूल फीस भरने का कल आखिरी दिन है। अगर फीस जमा नहीं हुई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। राजू वादा करता है कि वो कल तक पैसे भेज देगा। अब दांव पर सीधे सीधे उसकी बेटी का भविष्य लगा है।
और अगले ही दिन कहानी अपना सबसे बड़ा नैतिक सवाल खड़ा कर देती है। ऑटो चलाते वक्त राजू को सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो लू लगने से तड़प रहा है। राजू उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। अब सामने एक ऐसा चुनाव है जो किसी को भी तोड़ दे। एक तरफ बेटी का भविष्य है जिसके लिए फौरन फीस भरनी है, और दूसरी तरफ एक अजनबी की जिंदगी है जो उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा है। और ये पूरा फैसला टिका है सिर्फ एक छोटी सी रकम पर, 50 रुपए। अस्पताल में उस बूढ़े आदमी के रजिस्ट्रेशन के लिए ठीक 50 रुपए चाहिए, और राजू के पास बेटी की फीस भरने के लिए भी सिर्फ यही 50 रुपए बचे हैं। और पता है राजू क्या करता है? बिना एक पल सोचे वो कहता है, कोई बात नहीं, किसी की जान ज्यादा जरूरी है। वो अपनी बेटी की शिक्षा, उसके भविष्य को दांव पर लगाकर वो पैसे उस अजनबी की जान बचाने के लिए दे देता है। सच में ये राजू की चरित्र की महानता की सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन इस अच्छाई का जो तुरंत नतीजा निकलता है वो राजू के लिए किसी बर्बादी से कम नहीं। शांति को जब ये बात पता चलती है तो वो कहती है, बहुत बढ़िया, समाज सेवा करते रहो, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। पार्वती को स्कूल से निकाल दिया जाता है। राजू के हाथ से फोन गिर जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसे लगता है कि इंसानियत का काम करके उसने अपना सब कुछ हमेशा के लिए खो दिया है। भाग 4, इंसानियत का इनाम। लेकिन दोस्तों, कहानी इस घने अंधेरे में खत्म नहीं होती। सच्चे कर्मों का फल कैसे लौट कर आता है, आइए देखते हैं। अगली सुबह राजू के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस बूढ़े आदमी की राजू ने जान बचाई थी वो उसके घर पहुंचता है। लेकिन असली हैरानी की बात तो ये है कि उसके साथ जो आदमी खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि पार्वती के स्कूल का प्रिंसिपल है। जी हाँ, वो प्रिंसिपल उसी बूढ़े आदमी का बेटा है। जब प्रिंसिपल को पता चलता है कि राजू ने अपनी बेटी की स्कूल फीस उसी के पिता की जान बचाने के लिए कुर्बान कर दी थी तो वो सन्न रह जाता है। बूढ़ा आदमी राजू से कहता है, तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी बेटी का फ्यूचर दांव पे लगा दिया। इसे कहते हैं असली इंसानियत। ये वो पल है जो पूरी की पूरी त्रासदी को एक खूबसूरत जीत में बदल देता है। जरा सोचिए किस्मत का ये यू टर्न। एक दिन पहले राजू कर्ज में डूबा था, गाड़ी टूटी हुई थी, टीन की छत थी और परिवार छोड़कर जा चुका था। और अब इंसानियत के सिर्फ एक काम ने चमत्कारिक ढंग से वो सारी मुश्किलें सुलझा दी, वो सारी शर्तें पूरी कर दी जो उसकी पत्नी ने रखी थीं। प्रिंसिपल तुरंत पार्वती को स्कूल में मुफ्त और पूरी स्कॉलरशिप के साथ दाखिला दे देता है। इतना ही नहीं, राजू को स्कूल बस चलाने की पक्की नौकरी मिल जाती है। और वो बूढ़ा आदमी राजू के घर की वो तपती हुई टीन की छत हटवाकर पक्की छत बनवाता है और एक कूलर भी लगवाता है। आखिरकार शांति और पार्वती घर लौट आते हैं और अब सब मान लेते हैं कि राजू सच में उनका हीरो है। देखिए, बाहर का मौसम नहीं बदला, सूरज आज भी वैसी ही आग उगल रहा है, बाहर लू वैसे ही चल रही है। लेकिन राजू के कर्मों से उपजी इंसानियत की उस ठंडक ने पूरी जिंदगी और परिवार की दुनिया को हमेशा के लिए सुकून से भर दिया है। तो चलिए इस कहानी को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब ये दुनिया परेशानियों, स्वार्थ और मुश्किलों की आग में जल रही हो, तब इंसानियत का एक छोटा सा काम किसी और की जिंदगी में कितनी बड़ी ठंडक ला सकता है, इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।